जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 2। तो आपने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो वो जरूर देखें। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी सीपीयू सीजीएल एसएससी सीएचएसएल इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आप ये जरूर देखें। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया मीन्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे क्या हैं, लेखक हैं किसके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के। ये फोटोग्राम की बुक का। और आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ये बुक अब जो क्या नाम है लिखी थी 1942 से 1945 के बीच में, कहाँ पे, अहमदनगर फोर्ट में लिखी थी जब वह क्या नाम है इम्प्रिजनमेंट थे, मतलब जेल में थे। और ये कब बुक पब्लिश कब हुई, तो ये बुक पब्लिश हुई थी 14 नवंबर 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द इंडस वैली साइट लोकेटेड इन हरियाणा। सिंधु घाटी स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है पानीपत, करनाल, राखीगढ़ी, कैथल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। जी हाँ, राखीगढ़ी में स्थित है आपका क्या, इंडस वैली साइट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये भारत का है और इसमें ये हरियाणा स्टेट है। हरियाणा स्टेट में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसी में पड़ता है ये आपका क्या, राखीगढ़ी। तो आप ये मैप में देखते हैं, साथ में मैंने यहाँ आपको लिख के जानकारी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यसेन वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन किस घटना से जुड़े थे। तो आपका ऑप्शन दे रखें चार। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, चिटगांव आर्मी रेड। जी हाँ, चिटगांव आर्मी रेड से संबंधित है हमारे कौन, सूर्यसेन जी। इन्होंने यही क्या नाम है, ये चित्तौड़गढ़ आर्मी रेड करी थी, सूर्यसेन द्वारा करी गई थी। तो आपको जानकारी दे दें, जैसे हमारे सूर्यसेन जी हैं वो फेमस रेवोल्यूशनरी है, मतलब स्वतंत्रता संग्रामी हैं और इन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लड़ाई लड़ी थी। और ये कौन थे, ये एम्प्लॉयड टीचर थे, ऐसा हाई ग्रेजुएट टीचर थे, कहाँ पे, नेशनल हाई स्कूल के अंदर। और इनका जो निकनेम था वो था मास्टरदा। तो इन्हें सभी लोग किस नाम से जानते थे, मास्टरदा के नाम से जानते थे। और इन्होंने क्या नाम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया था बाय किससे, चित्तगांव आर्मी रेड से। तो ये आज चित्तगांव आर्मी रेड करी थी उनके द्वारा, कहाँ से, सूर्यसेन द्वारा, मतलब मास्टरदा द्वारा किया गया था। और कब करी गई थी, 18 अप्रैल 1930 में करी गई थी। और इन्होंने एक आर्मी बनाई थी, ऑर्गेनाइज करी थी यूथ, मतलब युवाओं की, जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ठीक, वहीं आपका जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी है वो आपकी हुई थी, ये भी एक ट्रेन रॉबरी है। ठीक, एक ट्रेन रॉबरी है। इसमें क्या है, एक ट्रेन लूटी गई थी किसके द्वारा, एक हिंदुस्तान आर्मी रिपब्लिकन आर्मी द्वारा। इसमें टोटल ये आप समझिए 9 अगस्त 1925 को हुई थी ये घटना, कहाँ, लखनऊ के अंदर हुई थी। इसमें टोटल 1 लाख रुपये चुराया गया था ट्रेन से। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करा किसी ने, तो आपके चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव थापर हो गए, जोगेश चंद्र चटर्जी हो गए, इन सभी ये सभी लोग शामिल थे इसमें 1928 में। ठीक है, शामिल हुए किसमें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन में एसोसिएशन में। तो इन्होंने ये फॉर्म किए थी। ठीक है, ये याद रखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा फॉर्म करी गई थी, इन सभी द्वारा फॉर्म की गई थी 1928 में। वहीं ये कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, तो ये स्टैब्लिश की गई थी फिरोजशाह कोटला दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये आप रखिएगा, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी है इसी ने ऑर्गेनाइज की गई थी। कौन सी, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, मतलब काकोरी कॉन्स्पिरेसी से कहते हैं। इसमें क्या ट्रेन रॉबरी हुई थी, कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 में हुई थी, लखनऊ के अंदर 1 लाख रुपये चलाया गया था। वहीं आपके जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसको फॉर्म किया गया था इनके द्वारा, कौन, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा, कब, 1928 में। और कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, फिरोजशाह कोटला दिल्ली के अंदर। चलिए आगे बताते हैं। आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो कहते हैं वो हुआ था आपका सॉल्ट लॉ के ऊपर। ठीक है, तो हमने सॉल्ट लॉ तोड़ा था, इसलिए हमने ये क्या नाम है, मूवमेंट चलाया था। इसमें कहाँ हुआ था, डांडी में हुआ था, कब, मार्च 1930 में हुआ था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था।
उनका जो आश्रम था साबरमती थी। याद रखिएगा, ये पूछा जाता क्वेश्चन आता है कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा दांडी मार्च साबरमती से शुरू हुआ था। तो साबरमती क्या है, गांधी जी का आश्रम है, वहीं से ये शुरू हुआ था। कहाँ पे, गुजरात के कोस्टल टाउन में है, दांडी में, ठीक है। और वहीं ये क्या नाम है 1931 में ये क्या दांडी मार्च खत्म कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने क्या नाम है वो उन्होंने इनके ब्रिटिश के साथ बैठ के बात करने लगे, जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। जिसमें कंडीशन ये थी कि पहले आप ये अपना मूवमेंट जो है उसे ख़त्म कीजिए, उसके बाद हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे, ठीक है। और सही आपको बता दें, होम रूल मूवमेंट कब हुआ था, तो होम रूल मूवमेंट दो लोगों द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था अप्रैल 1916 में बेलगांव में, और एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था सितंबर 1916 मद्रास के अंदर। इसका जो मोटिव था, इसका जो मेन मोटिव था वो था सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या था, लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी पहुंचाई जा रही थी इस मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। तो तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कहाँ शुरू किया था ये, तो ये इन्होंने करा था मूवमेंट महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरल में। वहीं बिसेंट द्वारा रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब बाकी इंडिया में बिसेंट द्वारा किया गया था, एनी द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पसूत्र टेक्स्ट इज रिलेटेड टू, मीन्स कल्पसूत्र किससे संबंधित ग्रंथ है, तो आपका ऑप्शन है बुद्धिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जैनिज्म। जी हाँ, जैनिज्म से संबंधित आपका है कल्पसूत्र, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ दे रखा है, कल्पसूत्र के बारे में जानकारी दे रखी है, और ये जैनिज्म से संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखा गया है भादरा बहू द्वारा। ये लिखा गया है क्या, टेक्स्ट जो है जैनिज्म का टेक्स्ट है, भादरा बहू द्वारा लिखा गया था 4th सेंचुरी में। तो याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। तो जैनिज्म जो कल्पसूत्र टेक्स्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया था, भादरा बहू द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज felicitated with the स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड एट दी मालदीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, मीन्स मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं हरभजन सिंह, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, सुरेश रैना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सुरेश रैना। जी हाँ, सुरेश रैना जी को सम्मानित किया गया है स्पोर्ट आइकन अवार्ड से, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो रहा, और ये सुरेश रैना जी हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लिफ्टेड दी साफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑन 5 अगस्त 2022, मीन्स 5 अगस्त 2022 को किस देश ने साफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। तो आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, इंडिया। जी, इंडिया ने ये ट्रॉफी जीती है, अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। और किसको, बांग्लादेश को हरा के जीते थे, 5-2 से हमने बांग्लादेश को हरा दिया था। कहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम है जो कि भुवनेश्वर के अंदर है, उड़ीसा में, ठीक है। और कब, 5 अगस्त 2022 को ये मैच हुआ था, इंडिया ने जीत लिया, ठीक है। सेकेंड दूसरी बार जीता है, ठीक है। इंडिया ने दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है। और साफ की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो ये साफ की फुल फॉर्म आपकी है साउथ एसोसिएशन और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन डैश, राउरकेला स्टील प्लांट डैश में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा में स्थित आपका है राउरकेला स्टील प्लांट। आप देखते हैं फोटो है, आपको बता दें राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थित है, और ये पहला स्टील प्लांट है, ठीक है, जो भारत द्वारा बनाया गया था, भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। और किसके साथ बनाया गया था, हमने ये बनाया था वेस्ट जर्मनी के साथ मिलके बनाया गया था, ये स्टील प्लांट बनाया था हमने। और इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1 मिलियन टन की कैपेसिटी थी। और इसका जो उद्घाटन था हमने किया था 3 फरवरी 1959 में, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और आपको बता दें इसका जो फर्नेस, मतलब उसकी जो भट्टी है, इसका नाम क्या था, उसको भट्टी का नाम रखा गया था पार्वती। तो ये जो याद रखिएगा, भट्टी, राउरकेला जो स्टील प्लांट है उसकी भट्टी का नाम क्या है, पार्वती है, ठीक है। और इसे बनाना कब शुरू किया था, इसे बनाना शुरू किया गया था 1955 में, उसका उद्घाटन कब किया था, 1959 में किया गया था। और ये किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है, इसकी कंट्रोल की जाती है सील द्वारा, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। ऐसे बता दें आपको, सील के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके CEO इस टाइम है सोमा मोंडाल, ठीक है। और आपको बता दें जो उड़ीसा की बात हुई, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है नवीन पटनायक, और इसके गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी,
और वहीं आपको मैंने उड़ीसा के नेशनल पार्क दे रखे हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which rocket system was successfully flight tested by DRDO and Indian Army in April 2022 मीन्स अप्रैल 2022 में DRDO और भारतीय सेना द्वारा किस रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पिनाका MK1। जी हाँ, पिनाका MK1 का सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया था। ठीक है, और ये आप देखते हैं ये मिसाइल रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है आपका मिसाइल सिस्टम है ये पूरा। तो ये मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था किसके द्वारा? इंडियन आर्मी और DRDO द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज आर यूज्ड इन प्रोजेक्टर्स? प्रोजेक्टर में निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस। जी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है किसमें? प्रोजेक्टर में। तो क्या होता है, अब ये रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो यूज़ किया जाता है इमेज को बड़ा करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए। तो बस ऐसे याद करिए, कॉन्वेक्स लेंस हमारा होता है इमेज को बड़ा करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनामाता डिजीज वॉज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश विच हैव हाई लेवल ऑफ डैश मीन्स मीनमाता रोग मछली खाने से होता है जिसमें डैश का उच्च स्तर होता है। तो किसका उच्च स्तर होता है आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मरकरी। जी हाँ, जिस मछली में आपका मरकरी की मात्रा जो ज़्यादा होगी उसी से क्या होता है, मीनामाता डिजीज़ हो जाती है। तो आप ऐसे समझिए, मीनामाता डिजीज़ जो होती है वो होती है मरकरी पॉइजनिंग से। तो जब मरकरी की मात्रा से जिस मछली में ज़्यादा होती है उसी से डिजीज़ हो जाती है, उस मछली को खाने से ही डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं मिथाइल मरकरी कहते हैं, MEGH कहते हैं इसको। ठीक है, और आपको बता दें ये जो मछली होती है वाटर में, पानी जिस कंटिन्यूटेड में जो पानी दूषित होता है जिसमें मरकरी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसी में जो मछली होती हैं उस मछली को खाने से डिजीज़ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मुरलेन नेशनल पार्क लोकेटेड मीन्स मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम में स्थित आपका है मुरलेन नेशनल पार्क। तो आप देखते हैं ये इंडिया है और यहाँ पे आप देखते हैं मिजोरम स्टेट है हमारा ये। तो मिजोरम में जो चंपाई डिस्ट्रिक्ट है और चंपाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये क्या है, मुरलेन नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आपको बता दें जो मुरलेन नेशनल पार्क है ये चंपाई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। किसके पास? चिन हिल के पास। तो चिन हिल के पास ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। और ये आपको बता दें जो चिन हिल्स हैं वो म्यांमार बॉर्डर पे लगते हैं मिजोरम के पास। और आपको बता दें ये नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1991 में। ठीक है, 1991 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और आपको बता दें जो मिजोरम है उसकी कैपिटल क्या है, वो जावल है। और जो उसका नाम मिजोरम पड़ा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मिजोरम में MI है उसका मीनिंग होता है पीपल, और उसमें जेडो है उसका मीनिंग होता है लॉफ्टी प्लेस या सच एज हिल्स, मतलब हिली एरिया। और राम का मतलब होता है लैंड। तो क्या हो गया, मिजोरम का मतलब क्या हो गया, लैंड ऑफ द हिल पीपल। तो याद रहे आपको, तो अगर आप पूछा जाए कि लैंड ऑफ द हिल पीपल किस स्टेट को कहा जाता है तो आप बता देंगे मिजोरम को कहा जाता है। और ये देखिएगा मैंने बाकी आपको जो हमारे 7 स्टेट्स हैं जिसमें मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, असम, ये ईस्ट स्टेट्स हमारे हैं, इन सभी के मैंने आपको नेशनल पार्क यहाँ दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट ग्रोइंग अंडर वाटर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री मीन्स पानी के भीतर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है? तो आपका ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैं कहते सबसे लंबा फैला हुआ, तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, बड़ा फैला हुआ है ये, और देखते हैं पानी का समुद्र में फैला हुआ है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो आपका ऑप्शन है 4th 5-year प्लान, 2nd 5-year प्लान, 3rd 5-year प्लान या 1st 5-year प्लान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 2nd 5-year प्लान। जब हमने दूसरा 5-year प्लान आया था तब हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का यूज़ किया था। ठीक है, आप देखते हैं मैंने सभी हम टोटल कितने 12 5-year प्लान बनाए हैं,
12 5 ईयर प्लान्स की मैंने दे रखा है, कौन कौन से ईयर से शुरू हुए हैं, कौन ईयर में खत्म हुए हैं, तो ये पूरी डिटेल दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज कंटेमिनेटेड बाय विच एलिमेंट। मीन्स हाल के एक अध्ययन के अनुसार भारत में भूजल किस तत्व से दूषित है। तो आपका ऑप्शन है सोडियम, आयरन, लेड, बोरॉन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, आयरन। जी हाँ, आयरन से दूषित है हमारा क्या ग्राउंड वाटर। तो हमारा ग्राउंड वाटर है वो उससे किससे दूषित है, आयरन से। मतलब हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश गैस इज यूज फॉर गैस वेल्डिंग। मीन्स गैस वेल्डिंग के लिए डैश गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है इथेन, मीथेन, हीलियम या एसिटिलीन। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, एसिटिलीन। जी हाँ, एसिटिलीन यूज़ किया जाता है, इसे हम कहते हैं केमिकल C2H2 कहते हैं। ये यूज़ किया जाता है जिसमें गैस वेल्डिंग में। आप देखते हैं फोटो, ये फ्यूल गैस जो आपकी एसिटिलीन हो गई और वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तब ये हीट क्रिएट होती है और उसी हीट से वेल्डिंग की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन केमिकल रिएक्शन विच सब्सटेंट इज रिड्यूस्ड। तो दी गई रासायनिक प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ कम हो जाता है। तो ये नीचे वाली क्वेश्चन गलत है, ऊपर वाली क्वेश्चन सही है। तो आप नीचे वाली क्वेश्चन ना देखें, ऊपर वाली क्वेश्चन आप देखें, ये क्वेश्चन देखिए इसमें कौन सा सब्सटेंट कम हुआ ही बताना आपको। तो 4 ऑप्शन दे रखें। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, कॉपर ऑक्साइड। जी हाँ, CuO। तो CuO क्या, वो कम हो गया। कैसे? CuO को, इस कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, क्या नाम है, जो आपका कॉपर अलग हो गया और क्या नाम है, जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसने H2O बना दिया। तो क्या कम हो गया, कॉपर ऑक्साइड था वो खत्म हो गया, अब कहानी का बचा, कॉपर बचा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। मीन्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, 150th रैंक। जी हाँ, 150th रैंक रही है इंडिया की इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, आप देखते हैं इसमें टॉप करने वाली कंट्री नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिनलैंड है। वहीं हमारे जो टॉप 5 बॉटम कंट्रीज़ हैं वो रही हैं नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में 180 रैंक रही है, उसके बाद RTR रही है 179 में, फिर ईरान 178 में, तुर्कमेनिस्तान 177 में और म्यांमार आपका 176 रही रैंक। वहीं आप इंडिया की रैंक देखें तो इंडिया की रैंक 150 रही है। और अपने पड़ोसी देश की बात करें तो जैसे चाइना की 175, भूटान की 33, सबसे बेस्ट जो रैंक रही है इसमें, और अपने पड़ोसी की बात करें तो उसमें भूटान की रही है। ठीक है, और पाकिस्तान की 157 रही है, श्रीलंका की 146 और म्यांमार की 176, अफगानिस्तान की 156। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशनी थ्रोज अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम इन द एयर विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। मीन्स रोशनी 250 ग्राम की जो द्रव्यमान मतलब वजन की जो बॉल थी वो फेंकी 10 न्यूटन के बल से, ठीक है, फेंकती है, तो गेंद का तत्वत्रण क्या रहेगा। तो आपका ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड या 40 मीटर पर सेकेंड। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, 40 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, 40 मीटर पर सेकेंड रहेगा क्या एक्सेलरेशन बॉल का। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का तरीका आपको मैंने यहाँ लिख के दे रखा है। वैसे यहाँ हमको दे के रखा है, फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, मास के ग्राम में दे रखा है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 0.25 kg हो जाएगा। वहीं हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमारा फोर्स ये दे रखा है, ठीक है, तो फोर्स हमें कितना दे रखा है, 10 न्यूटन का दे रखा है, मास कितना हमारा है 0.25 kg हो रखा है और एक्सेलरेशन निकालेंगे। जब हम निकालेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आर फाउंड इन। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन है हिमालय, अल्प्स, रॉक, वो चट्टान जिसे हम कहते हैं, या एंडीज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, एंडीज। एंडीज जो आपकी है सबसे लंबी माउंटेन रेंज है विश्व की। तो ये कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। तो आप देखते हैं एंडीज माउंटेन रेंज है, ये पूरी साउथ अमेरिका में, देखें आप कहाँ शुरू हो रही है, बिल्कुल टॉप से शुरू होती है साउथ अमेरिका के और बॉटम में लाके लगभग खत्म होती है। तो ये सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इन मई 2022। मई 2022 में किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। सी आंसर आपका है
ऑप्शन ए विनय कुमार सक्सेना। जी हाँ, विनय कुमार सक्सेना जी को अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। कब? मई 2022 में। आप देखते हैं फोटो है उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डैश। भारत के संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द डैश द्वारा जोड़ा गया था। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ये 4। सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा 1976 में, उसमें ये वर्ड जोड़ा गया था सोशलिस्ट। इसमें टोटल 3 वर्ड जोड़े गए थे, आप रखिएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे हमारे कौन से 42nd अमेंडमेंट को। और कब हुआ था 42nd अमेंडमेंट? ये हुआ था 1976 में, और इसी को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप समझ लीजिए हमने 42nd अमेंडमेंट में इतने सारे अमेंडमेंट किए थे कि हमने एक छोटा संविधान तैयार कर दिया था, ठीक। इसलिए हम इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करी गई थी, ठीक है, 40 अमेंडमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज नोन एज देवानाम प्रियदर्शी, मतलब देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें से आंसर आपका है ऑप्शन ए अशोक मौर्य। जी हाँ, अशोक मौर्य को जाना जाता था देवानाम प्रियदर्शी के नाम से, ठीक है। और अशोक ने लिया था। इसका मतलब क्या होता है? देवानाम प्रिय का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड, मतलब भगवान का प्यारा। और प्रियदर्शी मतलब होता है आपका वन हु रिगार्ड्स एवरीवन एमिएबली, ठीक है, एमिएबली। तो आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड डैश, मीन्स खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच में लड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन देखें 4, इसमें बताना है किसके बीच लड़ा गया था। उसका आंसर आपका है ऑप्शन सी राणा संगा। जी हाँ, राणा संगा और बाबर के बीच में ये बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई थी। कहाँ पे? खानवा वैली में लड़ी गई थी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। उसमें ये युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 16 मार्च 1527 में युद्ध हुआ था। किसके बीच में? बाबर और क्या नाम है, राणा संगा के बीच में। बाबर हमारे पहले मुगल एम्पायर थे, और वहीं राणा संगा कौन थे? राजपूत के रूलर थे। कहाँ के? मेवाड़ के। एक राजपूत रूलर थे, कहाँ के? मेवाड़ के। और ये बैटल ऑफ खानवा हुई थी किसके बाद? पानीपत युद्ध के बाद फिर हुई थी बैटल ऑफ खानवा। तो ये आगे बढ़ते हैं। विच आर 3 प्राइमरी कलर्स, 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए रेड ग्रीन ब्लू। जी हाँ, रेड ग्रीन ब्लू ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन डिक्लेयर्ड रामसर साइट बाय द रामसर कन्वेंशन इन फरवरी 2022, मीन्स फरवरी 2022 में रामसर संवहन द्वारा निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल में घोषित किया है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी बोथ ऑप्शन ए एंड बी, मतलब कौन सा? खजड़िया वर्ल्ड सेंचुरी और आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को ऐड कर दिया था किसमें? रामसर साइट कन्वेंशन में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स, मीन्स निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते हैं? तो आपका ऑप्शन देखे हैं ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लोनफिश या वेल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी वेल। जी हाँ, वेल के हमारे क्या होते हैं? गलफड़े नहीं होते हैं, ऐसे हम कहते हैं गिल्स। मछली गिल्स होते हैं, इसमें वो सांस लेती है। तो ये मछलियों में होते हैं पर वेल के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें गिल्स हो जो लगभग ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है, पर कुछ में नहीं पाया जाता है। जैसे ऑक्टोपस में पाया जाता है, स्क्विड में पाया जाता है, इन सभी में क्या पाया जाता है? गिल्स पाई जाती है। पर क्या है, वेल है जो होती है ना हमारी, वेल में क्या पाया जाता है? लंग्स पाए जाते हैं, इसमें प्रॉपर लंग्स होते हैं उनके अलग। ऐसे ही सबके रेस्पिरेटरी ऑर्गन दे रखे हुए हैं, जैसे अर्थवर्म हो गए उनमें स्किन होती है, उससे वो क्या नाम है, सांस लेते हैं, ठीक है। वेल के पास क्या लंग्स होते हैं प्रॉपर, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं। और स्पाइडर हो गए, स्पॉर्मिन होते हैं, उनके बुक लंग्स होते हैं। कॉकरोच के ट्रेचिया होते हैं। ऐसे इन सभी के दे रखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी सतलुज रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए
इंडस रिवर, जी हाँ, इंडस रिवर की शाखा नदी हमारी है क्या, सतलुज। आप लिखते हैं ये इंडस आपकी शुरू होती है चाइना से, मान लीजिए आप चाइना से शुरू होती है और ऊपर पूरी ऐसे ऐसे आती आती यह पूरा आता है, ये पूरा इंडस रिवर आती है और यहीं पे क्या सतलुज आपकी यहाँ पे मिल जाती है आगे, तो मिल जाती है आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो आपके ऑप्शन है 4, 5, 2, 1। सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 2। टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में, कौन कौन से, एक लेह है और एक कौन सा कारगिल है, तो ये टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है, तो आपका ऑप्शन है फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। सही आंसर आपका है ऑप्शन ए फंगी, जी हाँ, फंगी से प्राप्त किया जाता है क्या, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो ये पेनिसिलिन है उसे 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाया गया था और ऑब्टेन किया गया फ्रॉम, किससे बनाया गया था ये पेनिसिलिन, नोटाटम द्वारा, नोटाटम से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेनोमेनन ऑफ मिराज इज फॉर्म्स बिकॉज ऑफ, तो मिराज की घटना जो होती है वो डैश के कारण होती है, मतलब किस कारण होती है, क्या रीज़न है उसका, तो आपके 4 ऑप्शन दे रखें। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसी से आपका जो होता है मिराज फॉर्म होता है। देखते हैं जहाँ आपका जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में क्या आपको जो दिखाई देता है, पानी एकदम दिखाई देता है, लोग कहते हैं ना, वहीं आप कभी गर्मी में देखते होगे तो ऐसा लगता है कि आपके सामने पानी दिख रहा होगा। मिराज क्रिएट होता है, भ्रम सा क्रिएट होता है, या दूसरे देखते हैं यार लगता है पूरा पूरा सामने पानी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होता है आपको, जब जार करनी पड़ती है तब आप देखोगे वहाँ पे। तो ये किसी द्वारा होता है, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु फाउंड दी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर आपका है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रूलर कंप्लीट दी स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया था? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर आपका है ऑप्शन डी इल्तुतमिश, जी हाँ, इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट कराया था, मतलब खत्म का पूरा तैयार करवा दिया था उसने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट इज, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए Na2SO4। तो Na2SO4 ये क्या है, केमिकल फार्मूला है किसका, सोडियम सल्फेट का। तो आप ऐसे याद करिएगा, सोडियम के 2 एलिमेंट, वो सल्फर के 2 सल्फर ऑक्साइड के 2 एलिमेंट और सोडियम का एक, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या क्या बनाते हैं, सोडियम सल्फेट बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन दी सिल्वर मेडल एट दी जर्मनी ओपन 2022 इन मार्च 2022, मीन्स मार्च 2022 में जर्मनी ओपन 2022 में रजत पदक किसने जीता? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, जी हाँ, लक्ष्य सेन ने जीता है क्या, सिल्वर मेडल इन जर्मन ओपन 2022 में, ठीक है। ये एक जर्मन ओपन क्या है, बैडमिंटन मैच है, तो उसमें इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़े। रानी झांसी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए क्रिकेट, जी हाँ, क्रिकेट से संबंधित आपका रानी झांसी ट्रॉफी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें जो जितने फुटबॉल और ट्रॉफीज होती हैं हमारी, उन सभी की मैंने यहाँ डिटेल आपको दे दी है पूरी, मतलब फुटबॉल में कितने कौन कौन से ट्रॉफी होती है, कप होते हैं, वो सभी मैंने यहाँ रखे हैं। क्रिकेट में कौन कौन से होते हैं वो देखिए, वहीं बैडमिंटन में कौन से होते हैं, हॉकी में कौन से होते हैं, इन सभी को मैंने आपके यहाँ लिख के दे दिया है। आप इसमें पढ़ सकें, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सही याद भी हो जाएगा, आपको जो नाम से ही लगभग याद हो जाएंगे सारे, कुछ में थोड़ा इधर उधर रहेगा, पर आप पढ़ जरूर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर in height is placed at distance of 120 centimeter in front of a convex mirror of a focal length of 40 centimeter on its principal axis following new Cartesian sign convection. The image is formed at V equal to
एंड इट्स हाइट एज, ये दो आपको बतानी है इसमें। तो क्या है, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 120 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके विद्यात अक्ष पर रखा जाता है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के बाद छवि जो होती है आपकी, जो इमेज होगी उसे हम वी कहते हैं, वो आपको बतानी है, और उसकी ऊंचाई हाइट है वो बतानी है आपको। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 30 सेंटीमीटर उसकी क्या होगा, हाइट होगी, और उसकी जो सॉरी इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर दूर, और हाइट कितनी होगी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका बता रखा है। इससे हाइट आपकी क्या नाम है, ये इमेज है, इमेज आपकी है, ये यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, इमेज ऐसी जाएगी और ऐसे ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होगी आपकी। चलिए आगे बताएं आगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसमें, सबसे तरीके कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसमें आपको पहले क्या निकालना है, आपको इमेज की क्या नाम है, दूरी कितनी दूर इमेज फॉर्म होगी वो निकालनी है, और उसकी हाइट निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी कितनी दूर इमेज फॉर्म होगी। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है आपका 1/f, मतलब फोकल लेंथ इक्वल टू 1/b डिस्टेंस, मतलब 1/b का v हो गया हमारा डिस्टेंस, और u हमारा हाइट होता है। ठीक है, u मतलब दूरी होती है, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, u हमारी दूरी होती है आपकी उसकी ऑब्जेक्ट की। यहाँ मैंने दे रखा है u इक्वल टू -120 नहीं, क्योंकि जब नेगेटिव में लेंगे इसको, किस लिए, जो होता ऑब्जेक्ट होता है वो नेगेटिव में आते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव में होते हैं। तो हम इसको यू को क्या -120 लेंगे, तो फॉर्म लगाएंगे 1/f कितना, f हमारा कितना 40 है, इक्वल टू 1/v प्लस 1/-120 रखेंगे, तो यू की वैल्यू आपको पता है -120 है। जब उसको रखेंगे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी यू की वैल्यू कितनी आएगी, जो सॉरी यू की वी की वैल्यू कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी सॉल्व करके। ठीक है, वहीं अब हम निकालेंगे क्या, इसमें हाइट निकालनी। तो हाइट कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीफिकेशन जो होता है एम जिसे हम कहते हैं, इक्वल टू कितना होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वहीं आपको हाइट ऑफ इमेज आपको हमने अभी निकाली है, जो क्या नाम है यहाँ दे दी है, कितनी निकाली हमने 30 सेंटीमीटर निकाली है, फिर नेगेटिव में होगी क्योंकि ये इमेज वैसे ही नेगेटिव में आती है इमेज। ठीक है, और वहीं हाइट जो हमारी डिस्टेंस जो है वो हमको पता ही है कितनी है, 120 है। तो हमारा तो क्या होता है फॉर्मूला -v/u हो जाएगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हमारी है 2 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन 20 इक्वल टू -30/-120। जब से पूरा काटेंगे तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी आपकी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी डूरंट कप इज एसोसिएटेड विथ, डूरंट कप डैश से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल से संबंधित आपका है डूरंट कप। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 मीन्स राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय क्या है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखें। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, मतलब सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये आपकी क्या थीम रही है किसकी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। तो आप याद रखिएगा। अगर आपको और थीम डेज की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे ही अभिजीत सर द्वारा आपके लिए मंथली डेज की वीडियो लाई जाती है, तो आप वो जरूर देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, मतलब मीन्स निम्नलिखित में से कौन केवल जंतु कोशिकाओं में मौजूद हैं। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी सेंट्रियोल। जो आपका है वो सिर्फ पाया जाता है किसमें, एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये आप देखते हैं ये सेंट्रियोल से आपका, तो ये किसमें, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखें। सही आंसर आपका है ऑप्शन बी रोआल्ड अमुंडन सेन, जो आपका है पहले पर्सन थे जो वो साउथ पोल पे पहुंचे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट करेक्ट मैच, मतलब मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सही सम्मिलित नहीं है।
तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, राजस्थान लवानी। ये करेक्ट मैच नहीं है, क्योंकि लवानी जो डांस आपका है वो किससे कहाँ है आपका, वो महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जातक टेल्स आर रिलेटेड टू, जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन है बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म। तो सही आंसर आपका है आपका ऑप्शन ए, बुद्धिज्म। जी है, बुद्धिज्म से संबंधित आपकी कौन से है, जातक कथाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, मीन्स निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी करेगा। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया है, वो होस्ट करेगा आपका कॉमनवेल्थ 2026। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट। तो आपको बताना है मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो आपके ऑप्शन रखें 4। सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, रीता फारिया। जी हाँ, रीता फारिया जीती थी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी डिड होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन जुलाई 2022। गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था। तो आपका ऑप्शन है चेन्नई, इंदौर, अयोध्या, श्रीनगर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, श्रीनगर। जी हाँ, श्रीनगर में होम मिनिस्टर हमारे जो अमित शाह हैं उन्होंने उद्घाटन किया था, या कह लीजिए अनावरण किया था स्टैचू ऑफ पीस का। तो किसके ही स्टैचू ऑफ पीस, वो है स्वामी रामानुजाचार्य का। तो ये फोटो रहा होगा, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन दी फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स इन जुलाई 2022। मीन्स जुलाई 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो आपका ऑप्शन है 4। सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टापेन। जो वर्स्टापेन है इन्होंने जीता हमारा क्या, फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, आप देखते हैं फोटो उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, मीन्स निम्नलिखित में से किसे प्रथम पूर्ण सिंथेटिक फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, वुल या एक्रेलिक। ठीक है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, नायलॉन। जी हाँ, नायलॉन को जाना जाता पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि ये है नायलॉन क्या है, ये ह्यूमन मेड है, ये नेचर मेड नहीं है, ये ह्यूमन मेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 5 to 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, मीन्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, लैंग्वेज इन इंडिया, बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट या एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब भारत की नागरिकता से संबंधित हमारे कौन से पहले 5 से 11 जो आर्टिकल्स हमारे हैं। ठीक है, तो 5 से जो 11 आर्टिकल्स हैं वो सारे भारत की नागरिकता से संबंधित हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर वॉज मोरक्कन एंड रोड रेहाल, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को का था और उसने रेहाल लिखा था। तो आपके ऑप्शन लिखें 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, इब्न बतूता। जी हाँ, इब्न बतूता कहाँ के थे, मोरक्को के थे और इन्होंने रेहाल लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पादक है। तो आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कैल्शियम। जी हाँ, ये कैल्शियम का प्रोडक्ट है, कौन सा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम POP कहते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला उसका दे रखा है मैंने, आप पढ़ सकते हैं ये। ठीक, चलिए आज के लिए रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।